अच्छा तो तू चिप्स चोरी करता है मेरी दुकान से? आज रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुझे। छोड़ो मुझे, कोई चोरी नहीं की मैंने। चोरी नहीं की तो फिर ये तेरे हाथ में क्या है? झूठ बोल रहा है आगे से। पहले भी दुकान में चोरियां होती रही हैं, अब समझ आया वो तूने की होंगी। चोर कहीं के। ओ छोड़ मेरे बेटे को। खैर तो है, क्यों पकड़ रखा है मेरे बेटे को? जनाब ये चोरियां करता है मेरी दुकान से। ये देखिए चिप्स उठा के भाग रहा था, मौके पर पकड़ा है मैंने इसको। नहीं नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है, कोई चोरी नहीं की मैंने। शर्म आनी चाहिए तुझे। इन टके के चिप्सों के पीछे चोरी का इल्जाम लगा रहा है तू मेरे बेटे पर। बात चिप्सों की नहीं है, बात चोरी की है। आप इसको डांटने के बजाय मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो झूठा इल्जाम लगाएगा तो चढ़ाई तो करूंगा ही। बंदा कोई मोहल्लेदारी का ही लिहाज कर लेता है। चल बेटे तू। अजीब बात है, बेटे की गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बेटे क्यों ऐसी नादानियां करता है? कितनी दफा रोका है मैंने तुझे। अब्बू झूठ बोल रहा था दुकान वाला, मैंने कोई चोरी नहीं की। बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है तेरी सारी हरकतों का। अब्बू वो चिप्स खाने को दिल कर रहा था और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उठा लिए थे। तो मुझसे ले लेता पैसे, सुबह सुबह तमाशा बनवा दिया। अच्छा अब्बू, गलती हो गई। अतीब भाई बात सुने जरा। क्या हुआ भाईजान, कुछ भूल गया हूँ क्या? अरे नहीं, कुछ बात करनी थी आपसे। आपके घर के साथ जो सिद्दीकी साहब रहते हैं ना, आज उनके बेटे को चोरी करते पकड़ा मैंने अपनी दुकान से। उनके बेटे को चोरी करते हुए? क्या चोरी कर रहा था? पैसे? नहीं पैसे नहीं, मुझे काफी दिनों से शक हो रहा था कि दुकान से बिस्किट चिप्स वगैरह गायब हो रहे हैं, इसलिए मैं ताक में था और आज इसे मौके पे पकड़ लिया। अच्छा तो ये हरकतें हैं उसकी। आप बुलाते फिर सिद्दीकी साहब को, वो आके सीधा करते उसे। सिद्दीकी साहब को? उन्होंने क्या सीधा करना, वो तो आके उल्टा मुझ पर ही चढ़ाई करके बेटे को साथ लेकर चले गए। मुझे तो लगता है वो खुद ही उसे बिगाड़ रहे हैं, कल को कोई बड़ा नुकसान उठाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने भी किसी से सुना था कि उनका बेटा ऐसी हरकतें करता है। आज आपने बताकर कंफर्म भी कर दिया। खैर मैं कोई मौका देख के बात करता हूँ सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब सुबह क्या इशू बना आपके बेटे का? बस जी क्या बताऊँ, अजीब बेवकूफ़ है दुकानदार। भाई बच्चे ने गलती से अगर कोई चीज़ उठा भी ली थी तो जाने देता, मैं पैसे दे देता, बाद में चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन आप खुद सोचे, बिना बताए उसकी दुकान से कुछ लेकर जा रहा था तो उसने तो पकड़ना ही था। ये तो चोरी हुई ना। बच्चे की नादानी को चोरी नहीं कहते, उसकी उम्र ही क्या है जो उसे चोरियों का पता होगा। आप गलत साइड ना लें दुकानदार की, बात को समझें। मैं साइड नहीं ले रहा सिद्दीकी साहब, बल्कि बात को आप समझें। इतनी सी उम्र में वो ये काम करता फिर रहा है और आप उसे डांटने के बजाय इन हरकतों को उसकी नादानी कह रहे हैं। तो क्या करूं, इस छोटी सी हरकत पे उसको जान से मार दूं? वो कोई खुदा का खौफ करें भाईजान। मैंने मारने की बात तो नहीं की, लेकिन डांटने की बात जरूर किया सिद्दीकी साहब। अगर आज उसकी डांट डपट कर लेंगे तो उसे मजीद बिगड़ने से बचा लेंगे आप, वरना कल को आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर पछतावे के सिवा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। पछतावा? पता नहीं ये लोग मेरे बेटे के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए। ये देख, आज ये मोबाइल चोरी किया है, एक दोस्त का है, उसी के हॉस्टल से उठाया है। हाँ ठीक है, 5-6 हज़ार का बिक ही जाएगा, लेकिन तेरा ये दोस्त कहीं जाके सिद्दीकी साहब को ना बता दे। और नहीं भाई नहीं, अब्बू ने पहले कभी किसी की बात सुनी है जो अब सुनेंगे? लोग जो मर्जी कहते रहे, अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहना। फिर तो ठीक है। वैसे कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? कोई बड़ा हाथ मारते हैं। हाँ यार, यकीन कर मैं भी तंग आ गया उन छोटी मोटी चोरियों से। कोई ऐसा हाथ मारते हैं जिससे कम से कम लाइफ स्टाइल तो चेंज हो। चल फिर कोई मास्टर की बनवाते हैं और आज किसी गाड़ी पे हाथ डालते हैं। आजा। क्या
मेरे बेटे ने गाड़ी चोरी की है, ये क्या कह रहे हैं जी आप? ठीक है जी, मैं आता हूँ पुलिस स्टेशन। ये क्या कर दिया इसने? ओहो, गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन कैसे? पता नहीं क्या जरूरत पड़ी उस बेगैरत को ये हरकत करने की। अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी की गाड़ी चोरी कर ली, उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। पुलिस ने ट्रेस करके उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस मामले में आप मेरे पास क्यों आए हैं? पुलिस स्टेशन जाते। तुम्हारा भाई तो वकील है, उसे कह के छुड़वा दो मेरे बेटे को। यकीन मानो मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सदीकी साहब, अब तो खुदा का खौफ करें। 8 साल पहले मैंने आपको समझाया था कि अपने बेटे पे सख्ती करें, उसके कान खींचे, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और आज वही दिन आ गया जिसका मुझे डर था। देखो, तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस किसी तरह से मेरे बेटे को छुड़वा दो, वरना वो उसे जेल भेज देंगे। हाँ तो भेज दें जेल, अच्छी बात है। जेल जाएगा तो उसकी अकल ठिकाने आएगी और आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने कितना गलत किया अपने बेटे के साथ। अगर उस वक्त उस पर सख्ती की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए तुझे। इन टके के चिप्सों के पीछे चोरी का इल्जाम लगा रहा है तू मेरे बेटे पर। बात चिप्सों की नहीं है, बात चोरी की है। आप इसको डांटने के बजाय मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है तेरी सारी हरकतों का। लेकिन आप खुद सोचे, बिना बताए उसकी दुकान से कुछ लेकर जा रहा था तो उसने तो पकड़ना ही था। ये तो चोरी हुई ना। बच्चे की नादानी को चोरी नहीं कहते। उसकी उम्र ही क्या है जो उसे चोरियों का पता होगा। आप गलत साइड ना लें दुकानदार की, बात को समझें। मैं साइड नहीं ले रहा सदीकी साहब, बल्कि बात को आप समझें। इतनी सी उम्र में वो ये काम करता फिर रहा है और आप उसे डांटने के बजाय इन हरकतों को उसकी नादानी कह रहे हैं। अगर आज उसकी डांट डपट कर लेंगे तो उसे मजीद बिगड़ने से बचा लेंगे आप, वरना कल को आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर पछतावे के सिवा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। वाकई सारा कसूर मेरा है। मैं ही असल मुजरिम हूँ अपने बेटे का। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।